हाय एवरीवन। कल हमने किए थे 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के। आज हम करेंगे 40। 20 हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड एम्बेडेड सिस्टम के, और 20 हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का जो फंक्शनल यूनिट नहीं है कंप्यूटर का। फर्स्ट है इनपुट यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट, प्रिंटर। इसका आंसर है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक अलग डिवाइस है जो कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है, जिसका अलग काम है, ये अलग डिवाइस होता है जो कि प्रिंटर पेज को प्रिंट करने के काम आता है, प्रिंटर। सेकंड क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है। टू स्टोर डाटा, टू कंट्रोल आर ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, टू डिस्प्ले रिजल्ट। तो इसका मेन काम होता है टू कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये ब्रेन का काम करता है कंप्यूटर में, टू कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो CPU का कौन सा पार्ट है जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन करता है। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU, इनपुट यूनिट। तो ये आंसर है ALU, इसके फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर स्टोर्ड इन। जो वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्चर दिया था उसमें जो डाटा स्टोर होता था वो किस मेमोरी में स्टोर होता था, मतलब उसमें सेम मेमोरी थी, डिफरेंट मेमोरी थी, कि एक्सटर्नल स्टोरेज होती थी या रोम ओनली। तो जो वॉन न्यूमैन था उसने जो उसके आर्किटेक्चर में एक ही मेमोरी थी, सिंगल मेमोरी, सेम मेमोरी। और जो डिफरेंट, ऑप्शन में बी सेम मेमोरी। और जो डिफरेंट मेमोरी दी थी हार्वर्ड ने, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में उसने दी थी, हार्वर्ड में उसमें था जो मेमोरी यूनिट थे वो 2 थे। और न्यूमैन के इसमें जो इसने जो दी था अपना आर्किटेक्चर, इसमें जो मेमोरी यूनिट था वो सिंगल ही था। विच मेमोरी होल्ड डाटा टेम्पररी वाइल प्रोसेसिंग। कौन सी मेमोरी ऐसी है जो कि डाटा टेम्पररी स्टोर करती है जब प्रोसेसिंग हो रही हो। रोम, रैम, कैश और हार्ड डिस्क। या रोम, ठीक है। कैश जो हार्ड डिस्क है ये तो परमानेंट है, रोम भी परमानेंट होती है। कैश तो नहीं टेम्पररी नहीं होती। उसके बाद रैम रैम ऑप्शन नंबर बी। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, या फिर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड इनटू अदर डिवाइसेस, ओनली मेन फ्रेम, ओनली सुपर कंप्यूटर। तो ये होते हैं कंप्यूटर, मतलब ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि अदर डिवाइस के अंदर डाला जाता है, जो कि पर्टिकुलर काम करते हैं, जो कि कोई एक या दो, मतलब जो अपना खुद का इनका फंक्शनल होता है, जो मल्टीपल टास्क नहीं करती, वो एक या दो काम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। जैसे आप एग्जाम्पल वाशिंग मशीन होगी, फ्रिज हो गए, ATM मशीन होगी, जो कि एक पर्टिकुलर काम करते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड। तो उसके बाद विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इनमें से एम्बेडेड सिस्टम की कौन सी एग्जाम्पल है। डेस्कटॉप, लैपटॉप, मेन फ्रेम, इसमें से तो वॉशिंग मशीन, कंट्रोलर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो डेस्कटॉप PCS के अलग काम है, ये डाटा आप देते हो लेते हो, है ना, कितना काम करता है ये डाटा, कभी लेते हो। लेकिन जो वॉशिंग मशीन है, लेकिन इसका एक ही काम है, कपड़ों को वॉश करना और सुखाना, है ना। एक से दो काम, ज़्यादा नहीं है, पर जो पर्टिकुलर काम करती है। डेस्कटॉप पे कितने काम कर लेते हो, नेट से चैट वगैरह, सोशल मीडिया ऐप, उसके बाद कहीं वीडियो कॉलिंग, है ना। प्रिंट करते हो इससे काफ़ी काम। लैपटॉप या सेम मेन फ्रेम भी, ये वॉशिंग मशीन है जो कि एक पर्टिकुलर काम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कंप्यूटर सिस्टम द सिस्टम बस कनेक्ट्स। जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम बस होती है, वो किसको कनेक्ट करती है। ओनली CPU एंड मेमोरी, CPU मेमोरी एंड इनपुट डिवाइस, ओनली इनपुट एंड आउटपुट, ओनली मेमोरी स्टोरेज। तो ये सिस्टम बस होती है, सिस्टम बस भी 3-4 टाइप की है, लेकिन सिस्टम बस का मेन काम क्या है, ये कनेक्ट करती है CPU मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इन सभी में जो डाटा ट्रांसफर करती है वो सिस्टम बसेस करती हैं। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम किसको कहते हैं, वो कहते हैं हम CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट इज। इनपुट यूनिट का क्या फंक्शन है। टू प्रोसेस डाटा, टू स्टोर डाटा, टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। तो है ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर्स। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है एम्बेडेड सिस्टम में। माइक्रोवेव ओवन भी है जो कि पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है। ATM मशीन भी है, डिजिटल कैमरा भी है, डिजिटल कैमरे में ये एक ही काम करता है ना, रिकॉर्डिंग सिर्फ, लेकिन सुपर कंप्यूटर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम होता है, मतलब जो ना, जैसे जो मतलब जब मैन्युफैक्चर होते हैं ना, तो इनमें उसी टाइम वो सिस्टम डाले जाता है, उसके बाद फिर वो चेंज ही करना पड़ता है डायरेक्ट, वो अपडेट वगैरह नहीं होता। जैसे हम कंप्यूटर में जो होते हैं अपडेट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, है ना, लेकिन जो इनमें डाला जाता है ना, जो एम्बेडेड सिस्टम में जब किसी डिवाइस में डाला जाता है तो वो अपडेट नहीं होता, वो सीधा चेंज ही होता है। जब हमारी मशीन ख़राब हो जाती है, जब कैमरा ख़राब हो जाता है, तो फिर वो पूरी टोटली चेंज करते हैं ना, दैट इज़ द एम्बेडेड सिस्टम। द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑल्सो। जो मेन मेमोरी है इसकी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे हार्ड डिस्क होगी, होगी CD वगैरह होगी,
ये सेकेंडरी मेमोरी में एक्सटर्नल स्टोरेज है ना, एक्सटर्नल परमानेंट स्टोरेज अलग होती है। जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो होती है प्राइमरी स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा। आउटपुट यूनिट होता है वो डाटा कन्वर्ट किस में करता है? डाटा टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन टू डाटा, मशीन रीडेबल डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ऑप्शन नंबर सी। ओके, जो मशीन डाटा होता है वो ह्यूमन इजीली पढ़ सके उसमें वो कन्वर्ट करके देता है आउटपुट वैल्यूज। ओके, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दीज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। कौन इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्बेडेड सिस्टम की? इसमें से स्टैंड लोन ऑपरेशन, हाई स्पेशल नो इंटीग्रेशन विद अदर डिवाइस ओनली यूज्ड, जो ये है बी पार्ट, जो कि हाई स्पेशल किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? रोम को, रैम को, फ्लैश मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी होती है जैसे जो कि परमानेंट नहीं होती,